हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए एमसीक्यूज फार्मास्यूटिक्स से कुछ कलेक्शन लेके आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन के, चाहे वो एग्जिट का हो, यूपीएमएस में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, आरआरबी से है, उससे और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं कुछ फार्मासिस्ट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रायर यूज फॉर द कोटिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स, यानी ग्रेन्यूल्स की कोटिंग के लिए हम लोग कौन सा ड्रायर यूज करते हैं। तो देखा जाए क्या ऑप्शन क्या दिया गया है इस क्वेश्चन का। तो यहां पे ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। वो ऑप्शन क्या क्या है? पहला है आपका फ्रीज ड्रायर, दूसरा एफबीडी, एफबीडी को हम लोग कहते हैं फ्लूडाइज बेड ड्रायर, इसका पूरा नाम है फ्लूडाइज बेड ड्रायर, ठीक। तीसरा है ट्रे ड्रायर एंड नन। तो कोटिंग के लिए जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जब टैबलेट्स हम लोग बनाते हैं उसके पहले हम लोग ग्रेनुलेशन करते हैं, पाउडर को आपस में जोड़ के उनके पार्टिकल साइज को बड़ा करते हैं, तब हम लोग उनको ड्राई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लूडाइज बेड ड्रायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका फ्लूडाइज बेड ड्रायर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखें क्या है कि टेम्परेचर ऑफ डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटस, यानी जो डिसोल्यूशन ऑपरेटस है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो अगर हम लोग टैबलेट या जो कैप्सूल है इसका जब डिसोल्यूशन करते हैं, तो डिसोल्यूशन करने के लिए हम लोग डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ये 2 तरह के आपके आईपी के अकॉर्डिंग होते हैं, पैडल एंड बास्केट, ये 2 तरह के होते हैं, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर पूछ रहा है, तो टेम्परेचर होगा 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको याद होना चाहिए। कभी भी अगर आपका डिसइंटीग्रेशन के लिए टाइम टेम्परेचर पूछे तो वहां पे आपको कहना पड़ेगा 37 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री। तो यहां पे आपको ये याद रखना है 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दैट इज 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा क्वेश्चन है सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग इज एग्जाम्पल ऑफ। तब कोई भी 2 चीजों को जब मिक्स करते हैं, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड लिक्विड, तो उनमें 3 तरह के मिक्सचर बनते हैं, एक तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव कहा जाता है कि जब कोई चीज अगर आप सॉल्यूट ले रहे हैं और वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, इजीली डिसॉल्व हो जाए, जब डिसॉल्व हो गया तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। आप नमक ले लो NaCl प्लस वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा NaCl, दैट इज अ पॉजिटिव मिक्सचर। नेगेटिव मिक्सचर कहा जाता है कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व न हो, ऐसे को हम लोग कहते हैं नेगेटिव मिक्सचर। ऑयल प्लस वाटर, तो ऑयल आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मिक्सचर। न्यूट्रल मिक्सचर कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज को आसपास रखें तो ये मिक्स नहीं होगा, लेकिन एक बार जब मिक्स हो जाएगा तो फिर अलग भी नहीं होगा, इसको बोलते हैं न्यूट्रल मिक्सचर। यानी सॉलिड प्लस सॉलिड, यानी 2 पाउडर आप अगर ले लें इस तरह से आसपास, तो ये मिक्स नहीं होगा तब तक जब तक आप इनको मिक्स, लेकिन जब एक बार मिक्स कर देंगे तो ये अलग भी नहीं होंगे, सेपरेट भी नहीं होंगे। तो अब सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर का जो एग्जांपल होगा दैट इज अ न्यूट्रल मिक्सचर, कि ये एक बार मिक्स तो नहीं होंगे, लेकिन वंस दे गेट मिक्स्ड दे डू नॉट सेपरेट। अगर एक बार इनको आप मिक्स कर देंगे तो ये अलग भी नहीं होंगे, तो इसका एग्जांपल आपका होगा न्यूट्रल मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि स्टीम डिस्टिलेशन कह रहा है कि स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट, मतलब स्टीम डिस्टिलेशन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन जो यूज किया जाता है वो हम लोग इमिसिबल, जो भी आप स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विथ वाटर, ये आपका आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज ड्रग इन, यानी जो एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स हैं ये ड्रग को कहां रिलीज करते हैं। तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट जो होते हैं ड्रग को इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा 5th का सी, दैट इज द एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स। और जो एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स होती है, इनको मैं बता दूं कि ये एंट्रिक जो है स्टमक को बाईपास करते हैं, और एंट्रिक में हम लोग जो पॉलीमर यूज करते हैं, पॉलीमर, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ये पीएच पे डिपेंड करता है। यानी ये जो पॉलीमर हैं ये लोअर पीएच पे इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन जैसे पीएच बढ़ेगा ये सॉल्युबल हो जाएगी। अब इंटेस्टाइन का पीएच लो,
स्टमक का जो पीएच होता है एज कंपेयर टू इंटेस्टाइन वो लो होता है, नहीं एसिडिक होता है, तो ये स्टमक में डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इंटेस्टाइन में जाएगा, ये जैसे ये इंटेस्टाइन में जाएगा ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा। तो एंट्रिक कोटेट को जो रिलीज किया जाता है, जो रिलीज करता है वो करता है इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल एंड नॉट एन ऑफिशियल टेस्ट। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि ये कह रहा है नॉट एन ऑफिशियल टेस्ट, इसमें से कौन सा जो टैबलेट्स के सारे टेस्ट दिए गए हैं ऑफिशियल टेस्ट है। अब ये मैं बता दूं कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल का मतलब ये होता है कि जब ऑफिशियल टेस्ट की बात करते हैं तो वो टेस्ट जो इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन किए गए, दिया गया, उनको हम लोग कहते हैं ऑफिशियल टेस्ट। और जो टेस्ट इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन नहीं है उनको बोलते हैं अनऑफिशियल, यानी नॉट एन ऑफिशियल। तो यहाँ पे देखें फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी, ये तीनों आईपी में आपको मिल जाएगा। हार्डनेस आपको आईपी में नहीं मिलेगा, इसलिए जो अनऑफिशियल टेस्ट हम लोग कहेंगे दैट इज अ हार्डनेस, तो इसका आंसर होगा हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड मिक्सचर टू फॉर्म वेपर देन कूलिंग द वेपर टू गेट प्योर कंपोनेंट, ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे। तो पहले वेपोराइजेशन करते हैं, फिर वेपर को कंडेंस करते हैं, अब कंडेंस करके हम लोग लिक्विड बना देते हैं। ऐसे सिस्टम को आप सब लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। तो 7 का जो आंसर होगा दैट इज अ डिस्टिलेशन, यानी डिस्टिलेशन में पहले वेपोराइजेशन करते हैं, फिर कूलिंग करके कंडेंस कर लेते हैं। अब मेथड टू प्रिपेयर एब्सोल्यूट एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो एब्सोल्यूट एल्कोहल के लिए हम लोग जो यूज करते हैं सी, दैट इज एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। 9th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीक पैथोजन इन ह्यूमन बॉडी, यानी वीक पैथोजन बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे जो वीक पैथोजन जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इसको हम लोग वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन में जो वैक्सीन हम लोग लगाते हैं वो वैक्सीन वीक पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमारी इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका होगा इम्यूनाइजेशन, 9th का ऑप्शन हो गया इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉमन टेम्परेचर यूज इन द ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में हम लोग कौन सा टेम्परेचर यूज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऑटोक्लेव हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, माइक्रोब्स को किल करने के लिए, स्टेराइल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी चीज को हम लोग ऑटोक्लेव यूज करते हैं। और ये जस्ट लाइक प्रेशर कुकर होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप याद रखिएगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड। 11th क्वेश्चन है, ड्रग कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म इज नोन एज, ड्रग को सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको बोलते हैं डोजेस फॉर्म्स। डोजेस फॉर्म का मतलब है कि पैरासीटामोल पाउडर के फॉर्म में आता है, इसको कन्वर्ट किस में करते हैं, टैबलेट में, टैबलेट खाते हैं हम लोग, इसको कन्वर्ट करते हैं सस्पेंशन में, इसको कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में इंजेक्शन के लिए। तो ये जो कन्वर्जन किया जा रहा है ड्रग का टैबलेट में, सस्पेंशन में, इंजेक्शंस में जो कन्वर्ट किया जा रहा है, ये टैबलेट, सस्पेंशन, इंजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डोजेस फॉर्म। यानी डोजेस फॉर्म का मतलब है कि ड्रग को जिस फॉर्म में दिया जाता है वो उसको डोजेस फॉर्म बोलते हैं। अगर टैबलेट दिया है तो सॉलिड यानी सॉलिड डोजेस फॉर्म, अगर इंजेक्शन दे रहा है तो लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो यहाँ पे ड्रग कन्वर्ट टू सुटेबल फॉर्म आर नोन एज डोजेस फॉर्म्स। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डोजेस फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या होगा, तो बॉल मिल हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, साइज रिडक्शन के लिए, पार्टिकल को छोटे छोटे करने के लिए। और यहां पे देखें तो जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं, आपको याद होना चाहिए, कटिंग, कंप्रेशन, इंपैक्ट एंड एट्रिशन। ये 4 मेथड होते हैं और बॉल मिल का जो प्रिंसिपल इंपैक्ट और एट्रिशन दोनों होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ, दैट इज अ सी। तो बॉल मिल में दोनों प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं, इंपैक्ट एंड एट्रिशन दोनों।
13वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम के लिए कौन सी इम्यूनिटी, जो हम लोग को लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलती है वो इम्यूनिटी जो हम लोग को मिलती है वो कौन सा है, वो पूछ रहा है कि कौन सी इम्यूनिटी हमको लाइफ टाइम मिलती है। तो हम सब लोग को पता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी लिमिटेड लाइफ टाइम होती है। तो इसका ऑप्शन आपका होगा ए, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन की बात करें तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बी, दैट इज अ हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ मेडिसिन हम लोग हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अ वैक्सीन कैन बी, वैक्सीन क्या होती है, अभी इसके पहले आया था इम्यूनाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एंटीजेनिक प्रोटीन है, ये भी सही बात है। वीक पैथोजेंस होता है, ये भी है। लाइव एट्यूनेटेड पैथोजन ये भी होता है। ये तीनों हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 15 का अगर आप देखें तो डी ऑप्शन होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वैक्सीन एंटीजेनिक प्रोटीन भी हो सकते हैं, वीक पैथोजेंस हो सकते हैं और लाइव एट्यूनेटेड पैथोजन तीनों हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा डी, एंड दैट इज ऑल ऑफ द अबव। 16वां क्वेश्चन है फार्मेसी एक्ट कम इन द फोर्स। जो फार्मेसी एक्ट आया था दैट इज 1948 में आया था। तो इसका ऑप्शन होगा बी, दैट इज 1948। 17th क्वेश्चन है कि फर्स्ट फार्मेसी शॉप ओपन इन, पहला फार्मेसी शॉप जो खुला था वो बगदाद में खुला था। ऑप्शन बी 17 का बी होगा, दैट इज अ बगदाद। 18 एन अवॉइड डिक्वायर सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, स्टैंडर्ड यूनिट वेट का क्या होगा वो पूछ रहा है। तो दैट इज अ ड्राचम बी। हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टेक्स प्लेस इन हीट ट्रांसफर का सिस्टम हम सब लोगों को पता है, कन्वेक्शन भी होता है, कंडक्शन भी होता है, रेडिएशन भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। स्क्रीन नंबर डिनोट्स नंबर ऑफ मेस इन लीनियर लेंथ। अब ये सीप का क्वेश्चन है, अगर आप सीप देखें तो सीप को नंबर से इंडिकेट किया जाता है कि ये 10 नंबर का होता है, 20 नंबर का है, 5 नंबर की सीप है। ये जो सीप का नंबर डिनोट किया जाता है, कह रहा है कि लीनियर लेंथ, यानी जो लेंथ होती है, इस तरह से एक लेंथ होती है ये, और इसमें सीप के नंबर मतलब होल्स होते हैं, ये होल्स होते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है ये जो होल्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, 5 होल है, इसका मतलब सीप नंबर 5 हो गया। जितने होल्स होते हैं उसको सीप नंबर कहते हैं। लेकिन वो लेंथ कितनी होनी चाहिए वो कह रहा है। ये जो लेंथ होनी चाहिए, जो 5 सीप की जो लेंथ होगी, इस लेंथ को कहते हैं 25.54 mm मिलीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर। ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, यानी 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 मिलीमीटर लीनियर लेंथ में जितने होल्स होते हैं वही उसका सीप नंबर होता है। 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 7। तो इसका ऑप्शन आपका 20 का हो जाएगा ए, दैट इज 25.4 mm यानी मिलीमीटर। मेथड ऑफ साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन के कौन कौन से मेथड हैं? तो साइज सेपरेशन सीविंग भी हम लोग यूज करते हैं, जिसमें सीप्स यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यूज करते हैं और वेट सीविंग भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव यानी डी। ये सारे मेथड आपके साइज सेपरेशन में यूज होते हैं। यूज ऑफ द फ्लूडाइज बेड ड्रायर, जो फ्लूडाइज बेड ड्रायर अभी पहला ही क्वेश्चन आया था कि ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए क्या यूज करते हैं, दैट इज एबीडी। मैंने कहा फ्लूडाइज बेड ड्रायर, तो पहला ही ऑप्शन यूज इन द ग्रेनुलेशन प्रोसेस, ये भी करेक्ट है। यूज इन द कोटिंग में भी यूज करते हैं, भी करेक्ट है। यूज इन द ड्राइंग ऑफ फाइबर फिल्टर केक, ये भी सही है। फिल्टर केक, सॉरी ड्राइंग ऑफ फिल्टर केक, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। यानी सारा का सारा चीजें ABC तीनों करेक्ट है। तो 22 का जो आंसर होगा दैट इज अ डी, ऑल ऑफ द एबव। 23rd क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मेथड क्या होगा? एक्सट्रैक्शन का मेथड क्या होता है कि जितने भी क्रूड ड्रग होते हैं नेचुरल सिस्टम से पाए जाते हैं, उनमें से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को बाहर निकालने को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। इसमें इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसरेशन सारे होते हैं। तो ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
24 क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ द ग्लास। तो ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, हमको मालूम है। तो ग्लास फ्रेजाइल होता है, यानी इजी टू ब्रेक, आसानी से टूट जाता है। हैवी होते हैं क्योंकि बल्की टू कैरी, यानी बड़े होते हैं और वेटेड होते हैं। लीचिंग होती है, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। तो इसका ऑप्शन सारी डिसएडवांटेज है, फ्रेजाइल, हैवी, लीचिंग, ये सारे डिसएडवांटेज है ग्लास का। तो इसका ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। इसी वजह से ग्लास की जगह आप कौन ले रहा है, प्लास्टिक। सबसे ज्यादा प्लास्टिक अब यूज हो रहे हैं। पॉलीमर यूज फॉर द एंट्री कोटेड। अभी एंट्री कोटेड आया था कि एंट्री कोटेड टैबलेट्स जो होती है, टैबलेट्स को ड्रग कहाँ रिलीज करते हैं, तो मैंने कहा इंटेस्टाइन में करते हैं। और यहाँ पे जो पॉलीमर यूज करते हैं, इसके मैंने कहा सॉल्युबिलिटी पीएच पे बेस्ड होती है। तो जितने भी थैलेट, आपके लास्ट में याद रखो, जहां पे भी थैलेट वर्ड आए, तो ये थैलेट वर्ड का मतलब है कि ये लोअर पीएच पे इनसॉल्युबल है, हायर पीएच पे सॉल्युबलाइज है। तो इनको एंट्री कोटेड पॉलीमर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, दैट इज द सेलुलोज एसीटेट थैलेट। Every dosage form is combination of drug and different kinds of non-drug component. तो different type of non-drug component किसको बोलते हैं, non-drug component हम लोग बोलते हैं additives को, यानी that is a excipient। किसी भी dosage form को बनाना होता है तो इसी excipients की मदद लेते हैं। तो इसको हम लोग non-drug component भी कहते हैं, additives भी कहते हैं, excipient कहते हैं। तो ऑप्शन ए, that is a additive। 27 क्वेश्चन है कि इन आर्टिफिशियल सिरप विच इंग्रेडिएंट इज यूज। तो आर्टिफिशियल सिरप में हम लोग यूज करते हैं सैकरीन, क्योंकि ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज, इन सारी चीजों का हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज अ सैकरीन। 28 क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव इसमें से क्या है। तो प्रिजर्वेटिव यहाँ पे है जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह, यानी जो माइक्रोब्स है इनकी ग्रोथ को रोकता है। तो सिट्रिक एसिड भी है, लेमन भी है और सोडियम क्लोराइड, ये तीनों नेचुरल हैं। ये क्या है, नेचुरल सोर्स हैं। जो सोडियम बेंजोएट है ये आर्टिफिशियल और फूड ग्रेड में सबसे ज्यादा सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया सोडियम बेंजोएट। तो ये आपका एमसीक्यूज था जो आपके फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन, एग्जिट एग्जामिनेशन, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। कुछ और इसी तरह से एमसीक्यूज के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।